हाय गाइस। सो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था कि फेक एक्सपीरियंस देना ये कितना सही रहेगा। अगर आप फेक एक्सपीरियंस लगा के, आप फेक एक्सपीरियंस इनसे क्या होता है, देखो हैदराबाद, बेंगलोर या फिर आप पुणे ऐसे सिटीज में जहाँ पे आईटी कंपनीज है, यहाँ पे आपको पता है क्या, जैसे आप आपका सिम कार्ड एक्टिवेट करते हो तो उसके सबसे पहला मैसेज आ जाता है कि आपको डू यू वांट फेक एक्सपीरियंस। तो ये बहुत कॉमन चीज हो चुकी है अभी के आईटी के वर्ल्ड में। बट इसके प्रोज और कॉन्स क्या है, इसका कितना सही तक ये चल सकता है, कहाँ तक हो सकता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, गलत तो गलत होता है लेकिन उसके पीछे की जानकारी लेना आपको बहुत जरूरी है। फिर मैं कहीं पे भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि फेक एक्सपीरियंस ऐड करके जाओ। गलत है, गलत ही रहेगा, वो आप पकड़े जाओगे तो आपको वहां पे रेड मार्क लगेगा और कंपनी निकाल देंगी। बराबर है। अभी हर एक के साथ होता है क्या? तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो ये देखो, सबसे पहले ये समझ लो कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के प्रोसेसेस क्या होता है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो जाता है, देयर इज अ 3 लेयर पे आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। डिपेंड्स ऑन कंपनी, कंपनी के ऊपर रहता है। सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट जो रहता है टेक महिंद्रा और आपका टीसीएस कंपनी का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सबसे स्ट्रिक्ट माना जाता है। बराबर। इसमें 3 स्टेप्स का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में पहला होता है आपके डॉक्यूमेंट्स, वो सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट है क्या। उसमें मेनली देखा जाता है आपके प्रीवियस कंपनी का आपका ऑफर लेटर और रिलीविंग लेटर। ये रिलीविंग लेटर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्रीवियस कंपनी छोड़ देते हैं लेकिन वहां पर का रिलीविंग लेटर नहीं लेते, या फिर पहले कंपनी में एब्सकॉन्ड हो जाते हैं और वो ऑफर लेटर वहां पे दिखा देते। तो ऐसा भी अगर आप करोगे तो वहां पे ये एज ए फेक एक्सपीरियंस कंसिडर किया जाएगा, या फिर आपका वेरिफिकेशन जो है वो क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले जो है आपको प्रीवियस कंपनी का रिलीविंग लेटर क्लियर होना चाहिए। सेकंड स्टेज आता है, कंपनीज क्या करती है, आपके उस प्रीवियस कंपनी पे बराबर ईमेल करके वेरीफाई कर लेते हैं कि ये पर्सन, उसका एक सर्टन इंफॉर्मेशन रहता है, उसने कब ज्वाइन किया था, कब छोड़ दिया था, उसके बाद में उसका बिहेवियर कैसा था, और कौन से ड्यूरेशन से कौन से ड्यूरेशन तक का था, उसके बाद उसने सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट किए या नहीं किए, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पूछ लेते हैं। और वो प्रीवियस एम्प्लॉयर के एचआर जो है आपके इसमें अगर ये सारी इंफॉर्मेशन क्लियर करते हैं, देन ओनली आप क्या कर सकते हो, उस कंपनी में एलिजिबल हो सकते हैं। या फिर इसी में ही और एक चीज देखी जाती है, आपका फॉर्म 16 और आपका बैंक स्टेटमेंट उस कंपनी में है या नहीं। ये प्रीवियस कंपनी में आपने जब से ज्वाइन किया था तब तक है जो है। अब तो टीसीएस का क्या करती है, तो ऑनलाइन आती है आपके यहाँ पे, टीम मीटिंग का कॉल करती है, और आपका जो है अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग को लॉग इन करके वो चेक करती है कि हाँ भाई ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं, सैलरी क्रेडिट हुआ था या नहीं हुआ था, ये सारी चीजें देखी जाती है। देन ओनली आपका जो है बैंक स्टेटमेंट का वेरिफिकेशन भी होता है। फॉर्म 16 अगर है तो कोई टेंशन नहीं रहता, फॉर्म 16 ये सबसे वैलिड प्रूफ रहता है। तो ये सेकंड चीज होती है। और थर्ड स्टेप जो रहता है, थर्ड स्टेप्स क्या करती है कंपनी जो है, आपके प्रीवियस कंपनी में आपके वहां पे जाके फिजिकली वेरिफिकेशन, उसको बोला जाता है फिजिकल वेरिफिकेशन, उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाके वहां पे कंपनी है या नहीं है, वहां पर के एक रिप्रेजेंटेटिव का सिग्नेचर और आपका स्टैंप ले लेती है। ये सारी स्टेज देखे जाते हैं। और भी देर इज सेवरल थिंग्स रहती है, MCA 21 रजिस्टर है या नहीं है, GST है या नहीं है, बहुत सारे स्टेप्स है। बट मेनली ये 3 स्टेप्स देखे जाते हैं। अगर ये सब कुछ ठीक है तो ही ये क्या होता है, आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्लियर होता है। अब इसमें भी मैंने जैसे बताया कि अब ये हर एक केस में होता है क्या, तो देखो अगर आप बड़े सारे कंपनियों में देखोगे ना, आईटी कंपनी में, तो ये तो सारे स्टेप्स होते होते हैं। इसमें कोई बाईपास नहीं है। थर्ड पार्टी के लिए वो दे देते हैं, और वो थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी कंपनी को दिया जाता है कि इनका इनका हमको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवाना है। ईच एंड एवरी पर्सन का नहीं होता है लेकिन लॉट में हो जाता है। बराबर। अदर केसेस में नहीं तो क्या हो जाता है कि अदर केसेस में ये होता है कि वहां पे भी ऑडिट चलते हैं, या फिर अगर लाइक से 100 फाइल्स है तो उसमें के 20-25 फाइल को ले लेते हैं और उनको वेरीफाई करवा के ले लेते हैं। तो ऐसे भी प्रोसेस होता है। तो इसीलिए कुछ लोगों का वेरिफिकेशन होता है कि वो निकलता है, तो कुछ लोगों का नहीं निकलता है। रिसेंटली अपने हमारे इंस्टीट्यूट से कुछ लड़के जॉब में लगे थे, उन्होंने ऐसा ही कुछ किया था। बराबर है। तो एक लड़के का क्लियर हुआ, एक लड़के का क्लियर नहीं हुआ। अब एक लड़के का क्लियर क्यों हुआ, वो तो मैंने जैसे बताया, तो वो उसके वो बेंच में आया नहीं, ये वाला जो है वो उनके ऑडिट के बेंच में आ गया। और वहां पे उसने बोला था कि, उन्होंने बोला था कि मेनली बैंक स्टेटमेंट मांगा था। तो उन्होंने क्या किया कि कौन से बैंक में, एसबीआई में। तो एसबीआई से उन्होंने उनको एक लेटर भेजा, यानी कि उस कैंडिडेट को लेटर भेजा। उसमें लिख के दिया था कि ये कंसल्टेंसी का या फिर वो जो थर्ड पार्टी का कंपनी का नाम है, उस बंदे का नाम है, और इसका बैंक स्टेटमेंट का हमें जो है स्टेटमेंट का प्रिंट आउट देने के लिए अलाउ करें।
ऐसा लिख के स्टेटमेंट भेज दिया था, उसको भी साइन करनी पड़ी, भेजा वो बैंक स्टेटमेंट वहाँ पर का, आपका जो बैंक स्टेटमेंट आपने दिया था उस बंदे ने दिया था और वो कंपनी का बैंक से जो मिला है वो मैच नहीं किया, तो फिर वो रेड मार्क में चला जाता है, और रेड मार्क में चला जाता है तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है, फिर वो कंपनी जो है आपको टर्मिनेट कर देती है। अब इसमें भी दो केसेस आते हैं कि टर्मिनेट करने के बाद भी कोई कंपनी जो है, आपने जितने दिन काम किया था, 2 महीने 3 महीने, और ये कभी भी हो सकता है, 6 महीने तक, साल तक, कभी भी हो सकता है बराबर। तो उस केस में जब भी, क्योंकि ऑडिट होते हैं, ऑडिट में आ जाता है तो कभी भी हो सकता है वो ऑडिट, 3 महीने का क्वार्टरली ऑडिट हो सकता है या फिर ईयरली ऑडिट हो सकता है, तभी भी हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा उन केसेस में जो है, उन्होंने अगर वो दे दिया तो वो बहुत बार क्या करते हैं कि लिख के देते हो, क्लियर दे देते हैं कि हाँ भाई ये बंदा सही था। कुछ कंपनियां जो होती है बोलती है कि नहीं, ही इज नॉट जेन्युइन गाय, ऐसा लिख के भी दे देते, तो वहाँ पे बहुत बड़ा आपका नुकसान हो सकता है, आपका जो है, जो आपने 6 महीने 1 साल जो काम किया वो पूरा स्पॉइल हो सकता है। तो ट्राई करो गाइस, जितना हो सकता है उतना प्रीवियस कंपनी से रिन्यूइंग लेटर लेना, फॉर्म 16 संभाल के रखना, बैंक स्टेटमेंट, बहुत बार हम बैंक स्टेटमेंट से क्या कर लेते हैं, बंद कर देते हैं, तो उससे भी दिक्कत आ सकता है। सो कीप इन योर माइंड कि जब भी आप अगर आईटी कंपनीज में आप ये सारी चीजें कर रहे हो तो आपको इन चीजों से अवॉइड होना है, बराबर है। कहीं से भी हैदराबाद से यहाँ से उस कंपनी का लेके अगर आप लगाते हो तो वो सक्सेस नहीं होता है बहुत बार। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे।